Myself Siraj Alam. Welcome to CS by Siraj. So today I are going to learn the most important library in Python. This name is Matplotlib. If you understand the Matplotlib properties like some graphs, chart graphs, maps and etc. So stay till the end because I will explain the every step with example. So now start. मैथप्लॉटलिब क्या है? मैथप्लॉटलिब एक पाइथन का लाइब्रेरी है। किस काम के लिए? डेटा विजुअलाइजेशंस फंडामेंटल। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें हम डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका डेटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स प्रेजेंटिंग डेटा इन ए विजुअल फॉर्म। एक डेटा को हम कैसे अपने आँखों से देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ, मैप्स, डैशबोर्ड एक्सेट्रा एंड so that we can understand pattern, trends and insights easily. Okay, so why data visualization is important? Make complex data is easy to understand. complex जो डेटा है उसको हम easily understand कर सकते हैं और help identify the trends and patterns. पैटर्न के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और make comparison simple. जो अलग और जो और भी मतलब विजुअलाइजेशन है उसके कंपेयर में इस बहुत सिंपल है और सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग। इसको देख के हम डिसीजन को जल्दी ले सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेटेड इनसाइट्स क्लियरली, क्योंकि एक इमेज के थ्रू है और ग्राफ के थ्रू है तो एक हमारे साथ एक अच्छे से विजुअलाइजेशन होगा और कम्युनिकेशन भी होगा उसके साथ। So the type of categories like categorical data like names, label and gender, city, product name and numerical data like age, salary, marks। दो टाइप का डेटा को ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट देखेंगे। यहाँ पे चार्ट के अंदर है बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो हम बार चार्ट को पहले देखते हैं। यूज इन कंपेयर कैटेगरीज, सिंपल, सेल्स और डिफरेंस प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है, लाइक इंग्लिश में है, हिंदी में है, मैथ, साइंस। तो ये कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 में, तो एक बार चार्ट के वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो सेम एज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमारा किस लिए यूज़ होता है? लाइक ट्रेडिंग जो करते हैं तो ट्रेडिंग में जो ग्राफ होता है वो लाइन चार्ट होता है। मंथली सेल ग्रोथ। देन पाई चार्ट मीन्स इट इज़ यूज इन मार्केट शेयर। और आप लोगों को स्कूल में शायद दिखा होगा कि जो पृथ्वी का पानी कितना है और जगह कितना है वो सब डिवाइड करता है ना इस पाई चार्ट से, तो यही है पाई चार्ट। देन हिस्टोग्राम मीन्स डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है और ये न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर काम करता है। देन स्कैटर प्लॉट मीन्स ये एक टाइप का रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि अगर तुम कितने समय पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर तुम 4 घंटे पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, अगर 3 घंटे पढ़ते हो तो भी पास हो जाओगे, लेकिन 2 घंटे पढ़ते हो तो नहीं पास होगे। वैसे एक पढ़ने के साथ और एग्ज़ाम को स्कोर के साथ एक तुम्हारा रिलेशनशिप होता है, तो वो रिलेशनशिप इधर दिखाता है कि ये लीनियर है और नॉन लीनियर है। लाइक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को भी यहाँ पे डिनोट कर सकता है। तो अब आते हैं हम मैथप्लॉटलिब क्या है? मैथप्लॉटलिब इज ए पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट एंड ग्राफ्स। मैथप्लॉटलिब एक पाइथन का पैकेज है और लाइब्रेरी सेम है। एक इसलिए यूज़ होता है, ये चार्ट और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इट हेल्प अस कन्वर्ट डेटा इनटू विजुअल फॉर्म। ये क्या करता है? डेटा को विजुअली फॉर्म करता है, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। अब हिस्ट्री ऑफ मैथप्लॉटलिब एक कितने साल में हुआ था? ये 2003 में हुआ था। किसने किया था? जॉन डी हंटर ने। तो जॉन डी हंटर एक न्यूरो साइंटिस्ट भी थे और एक पाइथन डेवलपर भी थे। और इसका नेम का मतलब क्या है? मैथप्लॉटलिब का क्या नाम है? इसका मतलब क्या है? मैथ मतलब एक स्टाइल होता है शायद, और
प्लॉट मीन्स क्रिएट टू ग्राफ्स, मतलब प्लॉट मीन ग्राफ क्रिएट करने के लिए, और लिब माने लिब मीन्स लाइब्रेरी। सो मैटप्लॉटलिब मीन्स मतलब इन पाइथन, ए लाइब्रेरी फॉर प्लॉटिंग लाइक मतलब इन पाइथन। तो भाई मतलब क्रिएटेड मतलब इज ए स्टाइल पुलिंग है, देखो एक स्टाइल प्लॉटिंग टूल्स है। और ये क्या क्या है, क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये जॉन हंटर चाहते थे कि ऐसे एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल पाइथन में भी हो, जैसे मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो ये क्या किया, मैटप्लॉटलिब का एक मॉड्यूल बनाया और ये पाइथन के विजुअलाइजेशन टूल्स में इसको ओपन फ्री एंड ओपन सोर्स अल्टरनेटिव कर दिया। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मैटप्लॉटलिब के कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो एक कुछ नहीं है, एक डेटा पॉइंट है, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं किसी ग्राफ में, ये यही चीज़ है। और एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ये वाला होता है। और फिगर क्या होता है, फिगर में लाइक प्लॉट हमारा एक बॉक्स में आएगा लाइक एक्सेस, और इसमें कुछ कलर दे सकते हो इस एक्सेस के अंदर। फिर प्लॉट क्या है, प्लॉट मीन्स ये देखो यहाँ पे लाइंस वगैरह यहाँ थे और ये प्लॉटिंग हो रहा है, यही जो कलर आता है। अब मार्कर, मार्कर मतलब क्या है, जहाँ जहाँ भी ड्रॉप डाउन होता है वहाँ वहाँ मार्क कर देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ ये सारा मेथड है। इस मेथड के अंदर ये सब काम होता है। लाइन स्टाइल को तुम ऐसे नोटेड भी कर सकते हो, डैश डैश कर सकते हो, सॉलिड भी कर सकते हो, कलर दे सकते हो, लेजेंड यूज़ कर, लेजेंड मतलब एक कोने में एक जो लिखा होता है कुछ इसका इंफॉर्मेशन, जो ये कलर इसके लिए है, रेड कलर इसके लिए है, ऐसे ही। लेवल दे सकते हो, इधर एक्स लेवल इधर वाई लेवल। देन यहाँ पे टाइटल दे सकते हो कि ग्राफ का नाम क्या है, किस काम के लिए ग्राफ बना है। ग्रिड दे सकते हो, जैसे इसे यहाँ पे कुछ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिवाइडेड है। और फंक्शन में फंक्शन यूज़ करोगे तो यहाँ का जो प्लॉट है जो कहाँ पे वैल्यू कर रहा है, लाइक ये वैल्यू है यहाँ पे 6, यहाँ पे है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू शो करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 6,9 ऐसे कुछ शो करेगा यहाँ पे, अगर तुम फंक्शन को यूज़ करोगे तो। मेथड क्या है, मेथड में ये टाइटल को प्रिंट कर देगा, एक्स लेवल का टाइटल है और वाई लेवल का। तो यहाँ पे सिमिलरली पैरामीटर पास करोगे तो यहाँ पर पूरा शो दिखाएगा कि ये इसका लाइन वेट क्या है, कलर क्या है, ये सारा दिखाएगा। और यहाँ पे तुम अगर कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करोगे तो लाइन स्टाइल क्या बना है, डैश डैश है, वो शो कर देगा और कलर भी शो करेगा। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई ये कुछ हाई लेवल का चला गया। डीपीआई ये भी ये बहुत हाई लेवल है। और बैकएंड में भी ये पिक्चर लाइक मैटप्लॉटलिब फ्रंट एंड में दिखाता है और आउटपुट एक पीएनजी और पीएनजी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देन प्लॉटिंग फंक्शन क्या क्या होता है मैटप्लॉटलिब में, मैटप्लॉटलिब में होता है प्लॉटिंग ग्रिड होता है, पीएलडी शो होता है मतलब डिस्प्ले कराने के लिए, एक्सेस लिमिट होता है, एक्सेस टिक्स होता है, प्लॉटिंग होता है, बहुत ये सारा। वो टाइटल लेजेंड वो जो पहले बोला था वही है, तो इसको ही एक्सप्लेन किया है इधर। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, मेथड है, या इसको थ्रू तुम कॉल करोगे और इधर इसका डेफिनेशन है। तो सब बाद में देखते हैं। देन यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मैथप्लॉटलिब में देखो ये import matplotlib.py प्लॉट एस plt। एज मतलब यहाँ पे जो एज होता एज है, ये एज का मतलब है एलियास, इसका मतलब है एलियास, मतलब इसका एक मतलब क्या है, दूसरा नाम दे दिया है कि मैटप्लॉटलिब ये इतना बड़ा अगर एक यूज़र लिखेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, तो उसका एक और भी नाम देखने, जैसे डाकने वाला नाम होता है ना किसी का, ऐसे ही एक डाकने वाला नाम दे दिया है इसको एलियास के थ्रू। तो मैटप्लॉटलिब मेन लाइब्रेरी और उसके अंदर एक प्लॉटिंग का और भी एक मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल को कॉल किया गया है इस लाइब्रेरी के अंदर से, और पीएलटी स्ट्रक्चर नेम है लाइक जैसे एलियास है।
देन यहाँ पे कुछ वैल्यू पास किया गया है x के अंदर और y के अंदर, तो ये पैरेलली जो एक दूसरे का वैल्यू है ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे जब प्लॉट में इसको एक यहाँ पे एक मेथड को कॉल किया है, तो इस मेथड का नाम है प्लॉट, PLT मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर है, और ये है प्लॉट। इसके इस पैरामीटर के अंदर ये x को भेजा है और यहाँ y में y इसको भेजा है, तो एक ग्राफ शो देता है। शो मेथड क्या करता है, डिस्प्ले करता है, तो एक ग्राफ शो करके दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ से इस वैल्यू को देखो, जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग 4 के अंदर 30 है, तो यहाँ पे जो मेरा 4 है और यहाँ देखो 30, ये देखो यहाँ पे वैल्यू हमारा शो कर रहा है। नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे कुछ कोड में दिया है कि एक लाइब्रेरी को कॉल किया है और यहाँ पे x और y एक्सिस दिए है, एंड इसका कुछ कलर दे दिए है। कलर क्या है, रेड है, आर मीन्स रेड, एंड लाइन स्टाइल क्या है, डैश डैश है, और मार्कर क्या है, 0 है, मतलब ये जो गोल गोल आ रहा है ये 0 के अंदर, O के अंदर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ के लेबल्स क्या है, सेल्स है, मतलब ये जो सेल्स लेवल है इसका लेवल है सेल्स। यहाँ पे देखो PLT टाइटल, टाइटल मतलब ये है, ये जो आपने ग्राफ का नाम दिया है वो, और x लेवल में x का नाम है x एक्सिस और y लेवल में y एक्सिस। और यहाँ पे लेजेंड यूज किया गया है अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट में, मतलब ये अपर लेफ्ट इस जगह पे देखो ये है लेजेंड, ये लेजेंड है। और ग्रिड है, यहाँ पे ग्रिड का फंक्शन में ट्रू दोगे तो ये ग्रिड आ जाएगा। सेम एज लाइन चार्ट के लिए यहाँ पे भी सेम कुछ वैल्यू यूज़ किया गया है और इसके अंदर ये लाइन चार्ट क्रिएट हुआ है। देन यहाँ पे बार चार्ट के लिए भी है, बार है वर्टिकल बार चार्ट और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो यह वर्टिकल बार चार्ट सेम वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है, ए के लिए 100 है, बी के लिए 150 और सी के लिए 120। तो देखो ए के लिए 100 है, बी के लिए 120, सी के लिए 140, सेम एज हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे है ना। पाई चार्ट में क्या है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है वैल्यू को। ए के लिए देखो 40 है और इसका कलर कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट में देखो गोल्ड है, तो ए के लिए 40% है और कलर भी इसमें गोल्ड है। अब हिस्टोग्राम में आते हैं। हिस्टोग्राम क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेता है, रैंडम नंबर कुछ डेटा जनरेट कर रहा है 1 से लेके 100 तक, लेके 50 और 200 में। तो यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट किया उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ है। लाइक स्कैटर प्लॉट क्या डिनोट कर रहा है, हमारा सेम ये जो लाइन है वो हट गया है, लाइक सिर्फ डॉट डॉट पे आ रहा है, क्योंकि ये कुछ रिलेशनल समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसमें 2 रिलेशन दिया गया है, क्लास A और क्लास B। अब इसमें 2 डिफरेंस करके दिया है स्टडी आवर के अकॉर्डिंग, तो कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसके अंदर देखो ये कभी कम परफॉर्मेंस कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, फिर ये कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, फिर ये कम हो गया, फिर ये ज़्यादा आ रहा है, ऐसे करके होता है। देखो यहाँ पे वैल्यू ऐसे करके दिया है। 5 के लिए देखो क्लास 2 5 के लिए 85 है, तो ये जो क्लास 2 5 है, यहाँ पे देखो 85 के बराबर है। सब प्लॉट ज़रूरी नहीं है इतना। अब सेविंग कैसे करते हैं, जो हमने प्लॉट बनाए हैं उसको सेव टाइटल एक सेव एग्जांपल लेके दे रहा है, और PLT सेविंग plot.png इसका एक्सटेंशन दे दिया है, DPI दिया था 300, और इसका एक बॉक्स BB बॉक्स इंचेस है टाइट, इसका कुछ इसका मीनिंग होगा। और PLT शो, देन इस शो कर रहा है, इस क्या फॉर्मेट सपोर्ट करता है, PNG JPG PDF एंड SVG। तो ये था हमारा मैटप्लॉटलिब का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एकदम, इसके बाहर कुछ है ही नहीं मैटप्लॉटलिब में। अगर भी कुछ होगा तो आपका ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया है। तो आई होप कि सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और कहीं पे भी मुझे गलती हो तो कमेंट करके बता देना। सो थैंक यू एवरीवन।